तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे कन्या राशि और लगन वालों के लिए अगस्त 2021 कैसा रहेगा। तो आपके सामने आपको कुंडली तो नज़र आ ही रही है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा दो जगह हमने दिखाया है। एक आपके राशि स्थान की चंद्रमा है जो कि ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, और एक आपके गोचर के चंद्रमा जो मेष राशि में रहने वाले हैं इस महीने की शुरुआत में। तो इस तरह से आपकी कुछ कुंडली नज़र आएगी इस महीने के गोचर को अगर देखा जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे कुछ युतियों की, उसके बाद हम जैसे हमेशा कुंडली को स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन पहले युतियों की बात करेंगे क्योंकि युति काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बन रही है आपके लिए। इससे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में अब मैंने अच्छे दिन भी आपके लिए शामिल किए हैं, तो कुछ अच्छे दिनों की भी चर्चा होगी एंड में और कुछ बुरे दिनों की चर्चा भी होगी हमेशा की तरह। तो आप वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। अब जिनकी चंद्र राशि हो या फिर जिनका लगन कन्या हो, दोनों प्रकार के जातक इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो युति बन रही है उसके बाद जिसकी हम करने वाले सूर्य और बुध की युति जो 17 से 26 अगस्त तक बन रही है और ये सिंह राशि में बनेगी। तो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए सूर्य तो अपने ही भाव का स्वामी है यहाँ पर 12वें भाव का, और बुध जो कि स्वामी है आपके लगन का और 10th हाउस का। ये समय में जो भी जातक फॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या वो फॉरेन रह रहे हैं या कोई अपने ही देश में बैठे बैठे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है, तो इनको बहुत बड़ा कोई लाभ मिल सकता है। साथ में ऐसे जातक कन्या राशि और लगन वाले वो जातक जो फॉरेन कोई जॉब ट्राई कर रहे हैं, बाहर की कोई किसी कंपनी में ट्राई कर रहे हैं, तो जॉब आपको मिल सकता है। साथ में कई आपका बाहर का कोई कॉन्टैक्ट बन सकता है जो आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ करेगा। और यहाँ पर सूर्य है साथ में, तो सूर्य आपके लिए पिता के कारक हैं, आपकी आत्मा के कारक हैं। तो ये समय में आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी हो सकता है क्योंकि जो आपके बुध हैं वो लग्नेश हैं, और ऐसी स्थिति में आपका बाहर फॉरेन में सेटलमेंट चाहते हो सकता है, बाहर की यात्रा हो सकती है आपकी फॉरेन की, तो ये सारे चांसेस बनते हैं। साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये जो बन रहा है वो आपको फॉरेन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा सकता है। अब यहाँ पर आपकी फादर के हेल्थ के लिए भी इतना बुरा नहीं है क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि में, इसलिए ये यहाँ पर अपने भाव को ख़राब नहीं करेगा, यानी आपको बुरे परिणाम बहुत ही कम देखने को मिल सकते हैं या फिर ना के बराबर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि सूर्य तो अपने भाव में है, साथ में मंगल भी है। तो मंगल यहाँ पर सेनापति के रूप में है और बुध यहाँ पर राजकुमार के रूप में है, और मंगल की जो स्थिति है इस पूरे महीने के अंदर ही यहाँ पर रहने वाली है आपके 12वें भाव में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं मंगल का गोचर भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाला है। अब बुध की जहाँ तक बात है, देखिए बुध जो कि सूर्य के रंग में यहाँ पर रंगेंगे अच्छी तरह से, तो ये सूर्य के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में 12वें भाव से संबंधित ख्याल बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे फॉरेन के बारे में सोचने लगें, और ये आपका बेडरूम भी है। और जो लोग यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट टाइप के लोग हैं जो अपना स्टूडियो में काम करते हैं, वो लोग कुछ इस प्रकार का इस समय विचार कर सकते हैं। कुछ ना कुछ वो अपनी क्रिएटिव स्किल्स के माध्यम से कुछ नया क्रिएट करेंगे। कुछ लोग जैसे जो डांसर लोग हैं, संगीतकार लोग हैं, वो अपना स्टूडियो में काम करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। साथ में देखिए यहाँ पर जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे फिल्मों के डायरेक्टर वगैरह होते हैं या फिर कोई ऐसे अन्य लोग होते हैं जिनकी क्रिएटिविटी सिर्फ हमारे सामने आती है, वो खुलकर हमारे सामने नहीं आते, तो वैसे लोगों के लिए भी ये युति काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको बेडरूम के सुख में कमी कर सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, नींद लेने में थोड़ी दिक्कत होगी, और थोड़ा बहुत आपको रूटीन से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपने रूटीन से, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये जो युति बन रही है काफ़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली है। तो मंगल और सूर्य की युति की बात करेंगे, ये 17 अगस्त से बनेगी। मंगल और सूर्य की युति यानी एक राजा है और एक सेनापति है। तो यहाँ से देखिए ये सारे ग्रह देख रहे हैं 6th हाउस को। इस समय किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैरह कुछ भी ना लें, उधार पैसा ना लें, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। विशेषकर आप घर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं अपने, या अपना घर बनाना चाहते हैं या कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का आपका काम है, तो विशेष सावधानी बरतें। साथ में यहाँ पर सूर्य और मंगल आपको एनर्जी दे रहे हैं और इस 12वें भाव को एनर्जी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर हीलिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, हीलिंग पावर अगर आप में है, तो उसका अच्छा उपयोग आप कर सकते हैं। साथ में आप स्पिरिचुअल लाइन में अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बोला, कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, जो लोग कहीं अपने स्टूडियो वगैरह में काम करते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ये बिना लोगों के सामने आए
आप कुछ ना कुछ ऐसा नया करने ही वाले हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। अब देखिए अगली जो हम युति की बात करने वाले हैं वो यहाँ पर मंगल और बुध की युति है। तो मंगल यहाँ पर हम कह सकते हैं अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लिए जो यहाँ पर बुध हैं वो लगन और 10th के स्वामी हैं। इसके अलावा मंगल 3rd के भी स्वामी हैं। तो ये कोई ना कोई आपका ऐसा काम बन सकता है बाहर जाने का, फॉरेन जाने का या फॉरेन ट्रैवल का, या कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर बनेगा और इस समय आपका खर्चा भी थोड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आपको हो सकती है, कोई आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी ऐसी समस्या हो तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब आपके पिता की स्वास्थ्य की जहाँ तक बात की जाए, यहाँ पर पिता का स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। मंगल है वो छोटे भाई बहनों का कारक भी है और यहाँ पर मंगल क्योंकि 3rd हाउस का स्वामी है तो आप अपने भाई बहनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, या आपके भाइयों के ऊपर आपको कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा या उनकी वजह से आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। तो यहाँ पर हमने तीनों युतियों की चर्चा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करेंगे जैसे हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध से। बुध के बारे में तो हमने चर्चा की ही है और बुध का जो गोचर है देखिए स्टार्टिंग में कर्क राशि में भी रहेगा। तो कर्क राशि में इनका जो गोचर है वो 9 अगस्त तक रहने वाला है। 9 अगस्त तक आपको धन के मामले में बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे ही बुध 12वें में जाएगा, जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कोई काम नहीं करते उनको थोड़ा सा यहाँ पर खर्चा देखने को मिल सकता है, स्वास्थ्य संबंधी खर्चा भी और वैसे भी धन का कोई ना कोई खर्चा, और एक तरह से जॉब में कोई बड़ा चेंज या जॉब चली जाना, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। तो जॉब में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव हो सकता है इस टाइम में। साथ में यहाँ पर जो बुध है वो देखेगा पंचम भाव को भी। तो पंचम भाव को देखने की वजह से पंचम में रेट्रो होकर ट्रांजिट कर रहा है शनि, और यहाँ पर जो 9 अगस्त तक आपके लिए स्थिति बनती है वो अच्छी है, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। आपकी एजुकेशन आगे बढ़ेगी, आपका काम आगे बढ़ेगा, तो ये हम कह सकते हैं एक अच्छी स्थिति बन रही है। साथ में धन को लेकर भी अच्छी स्थिति बन रही है क्योंकि बुध है वो धन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं बुध आपके सोशल सर्कल को भी यहाँ पर इंक्रीज करने वाले हैं। कुछ आपके अच्छे दोस्तों से आपका अच्छा वार्तालाप रहेगा और उनसे भी आपको सहयोग यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए जो लोग मार्केटिंग में हैं या कोई फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं या करने वाले, उनको यहाँ पर 9 अगस्त तक का टाइम काफ़ी अच्छा है। इसके बाद तो बुध आपके 12वें में चले ही जाएंगे और उसके बाद ये 26 अगस्त से कन्या में आ रहे हैं। तो 26 अगस्त के बाद तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी और लग्नेश लगन में आ जाएंगे, यानी इससे बेटर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो ये स्थिति बनेगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। देखिए शुक्र 2nd हाउस के स्वामी हैं और शुक्र 9th हाउस के भी स्वामी हैं, और शुक्र का अगर गोचर हम देखेंगे तो 11 अगस्त तक ये आपके 12वें भाव में रहने वाले। तो शुक्र 12वें भाव में सिंह राशि में जब तक रहने वाले काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपसे करवाएंगे। अपनी फैमिली के लिए, अपनी कोई ट्रैवल के लिए, इन सब कार्यों के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, या आप अपनी कोई पसंद की वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके लिए, और आप किसी अपने पार्टनर के साथ या किसी अन्य स्त्री की तरफ आप आकर्षित भी हो सकते हैं। इस समय में बेडरूम के सुख में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ को भी यहाँ पर डिस्टर्ब होने का डर रहेगा क्योंकि मंगल की भी यहाँ पर युति बन रही है। तो एक तरह से यहाँ पर मंगल शुक्र की युति है जो कि आपको और सेक्सुअल बना सकती है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ से क्योंकि शुक्र हैं वो 6th हाउस को भी देखेंगे और 6th हाउस को देखने से आप कोई ना कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे और आप कोई पार्टी में शामिल होंगे और पार्टी में खर्चा आप खुद ही करने वाले, या आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदेंगे, कोई भी लग्जरी सामान खरीदेंगे तो वो हो सकता है फैमिली के लिए आप खरीदें। इसके अलावा आपका जो जमा धन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा खर्चे के रूप में आप काम में ले सकते हैं। अब देखिए शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाएगा और शुक्र की जो नीच की स्थिति 11 अगस्त से बनेगी। तो 11 अगस्त से नीच की स्थिति शुक्र की बनने से यहाँ आप अब खुद पर बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। शुक्र नीच का होके आ रहा है आपके लगन में, और जिनका चंद्र राशि कन्या बनती है उनके लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर शुक्र के नीच का होकर आने से कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन किसी स्त्री की तरफ हो सकता है। आप अपने आप का खुद का मेकअप करने में, खुद को सजाने संवारने में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे।
तो एक तरह से ये शुक्र आपको कुछ गंदी आदतों में धकेल सकता है, ऐसे में आपकी बदनामी ना हो ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में ये थोड़ी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि नीच का होकर देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है, तो इस वजह से जीवन साथी के साथ भी थोड़ी सी यहाँ पर आपको तकरार देखने को मिल सकती है, या फिर हो सके जहाँ तक शायद आप अपने पार्टनर से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सप्तमेश की स्थिति भी थोड़ी अच्छी नहीं कह सकते हम, जब तक वो सिक्स्थ में है और रेट्रो है विशेषकर, तब तक थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये शुक्र का रिजल्ट आपके लिए है, और इस समय आप थोड़े भड़काऊ टाइप का अपना कुछ प्रदर्शन करेंगे, जैसे भड़काऊ टाइप के कपड़े, नए नए फैशन वाली चीज़ें, उन पर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने की सोचेंगे, तो इस पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शुक्र, जो कि क्योंकि ये 9th हाउस का स्वामी है, इस वजह से कहीं आप अनर्गल कोई दूर की यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन टूर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि 3rd हाउस का स्वामी है और मंगल अष्टम का भी स्वामी है। ऐसी स्थिति में जब मंगल इस स्थिति में सिंह राशि में बैठा है, तो सिंह राशि तो इनकी मित्र राशि ही है और फिर सूर्य के साथ भी ये रहेगा, तो यहाँ आपको मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट नहीं देने वाला। लेकिन जब तक मंगल की और शुक्र की युति बनेगी तब तक तो आपको परेशानी रहने ही वाली है, आपको ओवर सेक्सुअल बनाने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा खर्चा करेंगे, आप कहीं ना कहीं अपने शारीरिक सुख के लिए कोई खर्चा करने वाले। अब 3rd हाउस का स्वामी होने की वजह से मंगल आपको कोई बाहर का कोई ट्रैवल वगैरह में सहायता कर सकता है और फॉरेन से कोई लाभ आपको दिला सकता है, या आपके भाई बहनों का कोई ऐसा काम पड़ेगा, या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदारों की वजह से आपको कोई या तो खर्चा करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा काम आपका बन सकता है जो उनकी तरफ से आपको सौंपा गया हो। तो ये स्थिति यहाँ पर मंगल की रहने वाली है, और मंगल यहाँ पर अष्टमेश होके है, तो यहाँ पर इतनी दिक्कत तो आपको नहीं आने वाली, पर कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत थोड़ी बहुत रहने ही वाली, क्योंकि 12वां भाव और 12वें भाव में मंगल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़कर बात करते हैं गुरु के बारे में। देखिए गुरु जो कि आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी है, अहम केंद्र भाव 4th हाउस और 7th हाउस, दोनों के स्वामी होकर 6th में हैं। तो ऐसी स्थिति में घर के लिए, अपने परिवार के लिए किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, ना ही किसी को पैसा देना। हो सके जहाँ तक अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है या आपने किसी से पैसा ले रखा, किसी को दे रखा, तो वो अपना हिसाब आप पूरा कर लीजिए। और यहाँ पर गुरु रेट्रो स्थिति में है, तो कोई भी पेंडिंग ऐसा काम है वो आप पूरा कीजिए। साथ में सप्तमेश होकर है 6th में, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी तनाव संभव, और विशेष रूप से जब शुक्र आ जाएगा, शुक्र नीच का हो जाएगा कन्या में आकर, तब आपको ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये स्थिति बनेगी। साथ में ये समय में किसी को भी पैसा उधार नहीं देना आपको, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपके लिए क्रिएट करेगा अगर आप ऐसा करते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर आपको कोई पुराना रोग या आपके जीवन साथी को कोई पुराना रोग होने की संभावना रहेगी, यानी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी और आपके साथ उनका जो संबंध है वो भी थोड़ा मनमुटाव भरा रहेगा। तो ये सब आपको देखना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगर बात करें तो गुरु क्योंकि 4th का स्वामी है, 4th का स्वामी होने की वजह से आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ ऐसा विवाद चल रहा है ज़मीन को लेके, या आपका कोई ऐसा काम नहीं बन रहा है ज़मीन जायदाद को लेके, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, और वेट करने के बाद ही जब गुरु मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे आगे चल के, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर शनि के बारे में। शनि जो कि पंचमेश है और 6th हाउस का भी स्वामी है, ये खुद भी रेट्रो है यहाँ पर, और खुद रेट्रो होने की वजह से यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन के बारे में, संतान पक्ष के बारे में थोड़ा सा पुनर्विचार करने का मौका आपको यहाँ पर दे रहा है, तो आप पुनर्विचार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है शनि की, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करेगा। संतान के प्रति हालांकि आपका लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन संतान प्राप्ति अगर आपको होनी है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत रुकावट रहेगी एजुकेशन में, थोड़े आपके कार्य हैं वो धीरे धीरे बनेंगे, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। साथ में शनि यहाँ से ये सप्तम भाव को भी देख रहा है, तो कोई बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप आपको करनी है, वहाँ पे देरी करेगा। लेकिन शनि जैसे ही मार्गी होने लगेगा वैसे ही आपको इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। अब शनि यहाँ पर देखिए रेट्रो स्थिति में है, तो जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसे काम करते हैं, उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा या फिर उनको लॉस होगा।
तो ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। साथ में शनि क्योंकि लाभ स्थान को भी देख रहा है, लाभ स्थान को देखने से यहाँ भी ये थोड़े आपके लाभ को कम करेगा, थोड़ा धीमा कर देगा आपका काम। तो इस स्थिति में आपको थोड़ा सा देखना चाहिए और इस हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इस महीने में आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहने वाली, लेकिन आपके पास जो पैसा पड़ा होगा उसको भी आप बहुत ज़्यादा एक तरह से इतना खर्च कर देंगे कि आपको परेशानी आ सकती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। साथ में देखिए यहाँ पर शनि है वो 6th का स्वामी भी है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपके मन को लेकर भी, क्योंकि बुद्धि और मन का भाव है पंचम। तो ऐसी स्थिति में आपका मन थोड़ा धीमा हो जाएगा। मन में आप शायद या तो नेगेटिव सोचेंगे या फिर कुछ आप जब सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक सोचते रह जाएंगे। तो ये थोड़ी आदतें आपकी आप सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़कर अब बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि लाभ स्थान के स्वामी है, हालांकि चंद्रमा थोड़े ही दिन के लिए यहाँ रहेंगे, तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको थोड़े से मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको कहीं ना कहीं, जो आपका किसी काम के वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाता है या ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। साथ में लाभ स्थान का स्वामी है चंद्रमा, तो लाभ आपको ज़रूर होगा पैतृक संपत्ति से, अपने इन लॉज से, और अचानक कहीं से आपको धन की प्राप्ति इस महीने के स्टार्टिंग में हो सकती है। और स्टार्टिंग में एक तरह से आपके लिए बुध भी, क्योंकि 9 अगस्त तक वो कर्क में ही है, तो लग्नेश यहाँ पर लाभ स्थान में है, ऐसी स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी धन के मामलों में। लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा आप काफ़ी सारा पैसा खर्च करेंगे। अब राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु की अगर बात करें तो इसके बारे में तो आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में आप देख चुके हैं, मैंने भी इसके बारे में काफ़ी वीडियो ऑलरेडी डाल दिए सारे, तो यहाँ पर हम बहुत लंबी चर्चा तो नहीं करने वाले। लेकिन देखिए, जब आपका लग्नेश आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है और अगर राहु की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको राहु विदेश गमन में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है, लंबी यात्राओं में काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है, कहीं आपको स्पिरिचुअल ट्रेवल भी कर सकते हैं। साथ में 3rd का केतु है, तो 3rd का केतु थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है आपको, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ी सी मनमुटाव वाली स्थिति और थोड़ा उनसे डिटैचमेंट दे सकता है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। अब हम करते हैं कुछ अच्छे दिनों की बात, और इस अगस्त के महीने में कन्या राशि और लगन वालों के लिए जो अच्छे दिन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 7, 8, 18 और 19। इन दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इन दिनों में आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप अपना कोई लॉन्ग टर्म का डिसीजन लेना चाहें, भाग्य भी आपका इन दिनों में साथ देगा और पैसा भी इन दिनों में आपको अच्छा खासा आएगा। तो कोई भी काम है अपना इन दिनों में विशेषकर निपटाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपके लिए जाने वाला है। इसके बाद देखिए, हम कुछ ख़राब दिनों की बात कर लेते हैं। हम ख़राब दिनों की बात करें तो ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब दिन रहने वाले हैं, कुछ आपको करना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आ सकती है। चंद्रमा का ट्रांजिट जब कुंभ राशि में होगा 22 और 23 को, तो इस समय अपने रूटीन का विशेष ध्यान रखें। किसी पुरानी बीमारी के बढ़ने का डर रहेगा। साथ में किसी से वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें, और किसी के साथ पैसे का लेन देन करते हैं, धन का लेन देन करते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा देखिए, जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे 1 तारीख, 26, 27 और 28 को, तो ये समय में थोड़ा मानसिक रूप से अवसाद वाली स्थिति बन सकती है, थोड़ा मानसिक तनाव आपके ऊपर आ सकता है। तो इस समय अपने जो भी कार्य हैं उनका अपने ऊपर बर्डन बिल्कुल भी ना लें, और ठीक प्रकार से धीरे धीरे आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा चंद्रमा जब सिंह राशि में ट्रांजिट करेंगे तो 9 और 10 तारीख को ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इस समय हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो युतियाँ बन रही है, सूर्य, बुध और मंगल की युतियाँ बन रही है, तो उस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिल सकती है, पर थोड़ा बहुत आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। तो 9 और 10 तारीख का समय उतना ख़राब नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत समस्या रहेगी तो उसका आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए, हमने लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।